अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑप्शन सर्च एकेडमी में वेलकम है। आज हम एसएससी रियाजी का पेपर किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए, आपको यहाँ पे पेपर सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से सबक से कितने नंबरात के सवालात आते हैं। कुल पेपर आपका 60 मार्क्स के लिए आता है मुतबादिल के साथ, लेकिन उसमें से आपको 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पे रियाजी अव्वल में हम मुतबादिल के साथ यहाँ वेटेज देखेंगे। तो पहला सबक है यहाँ पे दो मुतगैरी खती मसावते, मुरब्बे मसावते, हिसाबी तसाद, मालियाती मनसूबाबंदी, एतमाल और शुमारियत। इस तरह से कुल 6 सबक रियाजी हिस्सा अव्वल में है। इसमें हम देखने वाले हैं कि दो मुतगैरी खती मसावत में कितने नंबरात के मुतबादिल के साथ सवाल आते हैं। तो कुल आते हैं 12 मार्क्स के लिए। मुरब्बे मसावत में भी 12 मार्क्स के लिए आते हैं। फिर हिसाबी तसाद में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मालियाती मनसूबाबंदी से भी 8 मार्क्स का पूछा जाता है। एतमाल से भी 8 मार्क्स का पूछा जाता है और लास्ट शुमारियत में 12 मार्क्स का पूछा जाता है। ये मुतबादिल के साथ है। इस तरह टोटल कुल हुए 60 मार्क्स। यानी मुतबादिल के साथ आपका जो पेपर 1 आता है वो 60 मार्क्स के लिए रहता है। पेपर 2 भी 60 मार्क्स के लिए होता है, लेकिन उसमें से 40 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है। चलिए इसी तरह से रियाजी हिस्सा दुआ में देख लेते हैं। तो ये अस्बाक है। यहाँ पे कुल 7 चैप्टर्स है आपके। तो यहाँ पे पहला जो चैप्टर है मुतशाबिहत, उसमें 10 मार्क्स से वहां पे पूछा जाता है। फिसकोरस का मसला वहां से 7 मार्क्स का पूछा जाता है। दायरा इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछा जाता है 12 मार्क्स के लिए। हिंद से अमल इस चैप्टर से 7 मार्क्स का पूछा जाता है। मुहद्दिद इल्म हिंसा से 7 मार्क्स का पूछा जाता है। इल्म मुसल्लस से भी 7 मार्क्स का पूछा जाता है और मसाहत इस चैप्टर से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल 60 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आसानी होगी कि हमें कौन से सबक को ज्यादा स्टडी करना है। चलिए अब हम पेपर किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पेपर लिखने से पहले कुछ खास चीजें हैं और कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। वो क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना जरूरी है। ज्योमेट्री बॉक्स में तमाम तर आला जितने इंस्ट्रूमेंट है वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे पेन्स और रूलर्स, मैंने यहाँ पे पेन्स यानी प्लूरल फॉर्म में इसलिए लिया हूँ क्योंकि आपके पास सिर्फ एक पेन ना हो, एक से ज्यादा पेन हो, ताकि आपको आसानी हो। अगर किसी वजह से आपकी पेन बंद हो जाती है तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। और पेन आप एक ही इस्तेमाल करें, कोई एक ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन। अगर आप ब्लू पेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे पेपर के लिए ब्लू पेन ही इस्तेमाल करें। फिर अगर आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हैं तो पूरे पेपर में आपको ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपको अंडरलाइन वगैरह कुछ करना है तो आप पेंसिल की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ रूलर्स है। रूलर्स इट मीन्स नाप पट्टी। तो 2 नाप पट्टी होना चाहिए, एक छोटी और एक बड़ी। बड़ी आपको मार्जिन यहाँ ड्रॉ करने के लिए मददगार साबित होगी। उसके बाद वाटर बॉटल, कोशिश करके वाटर बॉटल यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है वॉच यानी घड़ी। आपके पास घड़ी होना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपके पास कितना टाइम हुआ है और कितना टाइम अभी बाकी है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे फील गुड बिफोर एग्जाम, यानी आपको एग्जाम से पहले क्या करना है, अच्छा महसूस करना है। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम में अच्छा कौन महसूस करता है, एग्जाम तो बर्डन है। नहीं, बर्डन नहीं समझना है। मुझे एक एग्जाम्पल बताएं। आपने अभी तक का जो भी एग्जाम दिया है उसको, वो एग्जाम में अगर आप टॉप भी किए तो कितने लोग आपको जानते हैं? सिर्फ स्कूल के बच्चे जानते होंगे या इतराफ के लोग जानते होंगे कि फला फला बच्चा जो है ये स्कूल का टॉपर है। उसके अलावा आपको और कोई नहीं जानता। ये एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। अगर इसे पॉजिटिव ले तो ये एक मौका है जिससे आप पूरी स्टेट में, पूरे महाराष्ट्र में टॉप आ सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी एक पहचान बना सकते हैं। तो याद रखें, आपको ये एग्जाम को बर्डन नहीं लेना है। ये एग्जाम आप लोगों के लिए एक फायदेमंद है, एक कुछ कर दिखाने का मौका है। तो इसे पॉजिटिव ले और अच्छी सोच रखें ताकि आपको एग्जाम देने में परेशानी ना हो। और लास्ट पॉइंट है गुड हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग इज द मिरर ऑफ नॉलेज। हैंड राइटिंग क्या होती है भाई? आपकी नॉलेज को दर्शाता है, जाहिर करता है। मुझे पता है आप क्या
बोर्ड जो एग्जामिनर होता है, पेपर चेक करने वाला होता है, क्या उसके पास जाए के बताएंगे कि मेरा इतना नॉलेज है, इतना है, मुझे ये आता है, वो आता है? नहीं, जो कुछ है आप रिटर्न में लिख कर देंगे। तो जो कुछ भी मवाद लिखते हैं तो उसे अच्छा लिखें, ताकि उससे पता चले एग्जामिनर को कि आपके पास कितना नॉलेज है, और अच्छी राइटिंग बनाने की कोशिश करें ताकि एग्जामिनर को पेपर चेक करने में मदद मिले। चलिए भाई, अब हम पेपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको आंसर की मिलेगी, जवाबी पेपर मिलेगा। तो जवाबी पेपर मिलता है ना, तो अब आपको ये काम करने हैं, अपने जवाबी शीट पर कुछ भी लिखने से पहले चेक करें। अब क्या चेक करें, यहाँ पे आप आंसर की को ओपन करते हैं तो यहाँ पे नंबर से लिखे रहते हैं, अंदर की तरफ नंबर, पेज नंबर लिखे रहते हैं, 2 1 2 3 4 5 लाइक इस तरह से नंबर लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे पेपर की सिलाई वगैरह बराबर है या फिर वो सीक्वेंस सही है, ये तमाम तर चीजें आप देख ले। उसके बाद जवाबी शीट पर तफसीलात भरते वक्त गलती ना करें। यहाँ पे जब हम डिटेल में आपको ये बताऊंगा पूरे तरीके से कि डिटेल किस तरह से फिल करते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब चलिए भाई, हम डिटेल फिल कर रहे हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पे जूम करके बताया हो कि आपको किस तरह से लिखना है। तो एक मैंने एक सैंपल के तौर पे एक हॉल टिकट लिया हूं, उसकी मदद से हम इसे फिल करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है सीट नंबर इन फिगर, तो भाई कहाँ है, आप कहाँ तलाश करेंगे? देखिए, ये सीट नंबर इन फिगर ये है A3,06,782। तो भाई उसे प्रॉपर आप देख कर लिखे, गलती ना करे इसमें, ये प्रॉपर बॉक्स में ये तमाम तर लेटर्स और नंबर्स लिख दे। उसके बाद इन वर्ड्स दिया है, इन वर्ड्स देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा A3,06,782। तो आप इसे प्रॉपर लिखे, कोशिश करें ये इतने हिस्से में आ जाए, इसे छोटा छोटा लिखे ताकि आपको यहाँ पे बाहर, ये बाहर जाता है, ये मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे होलोग्राफ लगता है जो हिडन करता है आपकी ये सीट नंबर वगैरह को। तो यहाँ पे प्रॉपर इसे फिट करने की कोशिश करें। देन उसके बाद भाई यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। ये देखो, यहाँ पे आपके फोटो के नीचे आपको आपकी साइन नजर आ रही होगी, प्रॉपर आप वही साइन करें, कोई दूसरी साइन ना करें, जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इन्विजिलेटर सिग्नेचर, यानी जो वहां पे इन्विजिलेटर होता है उसकी साइन होती है, आपको यहाँ साइन नहीं करना होती है। सेंटर नंबर, केंद्र क्रमांक, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 9211। भाई अलग अलग होगा सेंटर नंबर, आपके हॉल टिकट पे जो मेंशन है वो आप वही लिखे। तो जिस तरह से यहाँ पे सेंटर नंबर लिखा जा रहा है उसी तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नीचे का हिस्सा देखिए, यहाँ पे हिस्सा हम फिल कर चुके, अब ये हिस्से पे हमें ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये आपके पास हॉल टिकट है। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट यहाँ मैं एक मैथमेटिक्स का ले रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स लिखे यहाँ पे। और यहाँ पेपर, मैथमेटिक्स में 2 पेपर होते हैं, 1 और 2। इसी तरह से साइंस में भी 2 हिस्से होते हैं, 1 और 2। इसके अलावा आप यहाँ पे डैश दे, ठीक है। तो जैसे आपका मैथ्स 1 का पेपर है तो 1 लिखे। उसके बाद डेट मेंशन की है, देखो यहाँ पे डेट लिखी है 13/3/23, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। देन लैंग्वेज ऑफ आंसर, आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको उर्दू ही लिखना है। देखिए, लैंग्वेज ऑफ आंसर आपके पास उर्दू लिखा होगा, तो यहाँ पे आप उर्दू लिखे, चाहे आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो या फिर हिंदी या मराठी, आपको लैंग्वेज ऑफ आंसर उर्दू ही लिखना है। देन सप्लीमेंट अटैचमेंट, देखिए इस सब मैंने लास्ट में बताना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे स्टार्ट में बता दे रहा हूँ। तो याद रखें, अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं या फिर ग्राफ पेपर लेते हैं या मैप लेते हैं तो वो भी सप्लीमेंट में काउंट होगा। जैसे आपने यहाँ पे कोई सप्लीमेंट नहीं लिया तो आप यहाँ पे 0 लिखे, तो 1 मेन आंसर शीट है, ये जो आपको मिली है वो मेन है, और आपने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया तो 1 + 0 1, ये आपको आखिर में करना है, ये बात याद रखिए। देन अब कभी कभी ये होता है कि आप सप्लीमेंट लेते हैं, तो जैसे आपने एक सप्लीमेंट लिया, ग्राफ पेपर लिया या फिर मैप लिया, जो भी लिया आपने, तो वो यहाँ पे सप्लीमेंट में शुमार होता है उसका। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा भाई 2। ये मेन आंसर शीट भी काउंट होती है और सप्लीमेंट भी काउंट होता है, दोनों को प्लस करके आप लास्ट में यहाँ पे लिख दे। ये सब एक्टिविटी आपको आखिर में करना है, कौन सी, सप्लीमेंट वाली, ठीक है। चलिए भाई, अब उसके बाद अब देखिए जो इन्विजिलेटर है वो यहाँ पे ये पोर्शन में, ये यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा।
बार कोड लगाते हैं, तो बार कोड लगाते वक्त में आप ध्यान दें कि आपका प्रॉपर सीट नंबर है या नहीं। और यहाँ पे ये जो स्टिकर होता है ये यहाँ पे प्रॉपर ये लाइन से ये लाइन मैच होना चाहिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आपका सीट नंबर जो है क्या बार कोड पे भी वही सीट नंबर है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन उसके बाद हम चलते हैं भाई आंसर की तरफ। यहाँ पे अब आपको किस तरह से पेपर लिखना है। अब ये आपकी मेन आंसर शीट है, अब हम यहाँ पे आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मार्जिन नजर आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं इसीलिए हमें राइट साइड मार्जिन देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से मार्जिन बना दें। अभी ये हो सके तो 2 लाइन बनाएं तो भी बेटर है, अदरवाइज आप 1 लाइन भी यहाँ पे खींच सकते हैं। इस तरह से आपको हर पेज पे लाइनिंग ड्रॉ कर देनी है पेंसिल की मदद से। और बड़ी स्केल इसीलिए कहा गया था आपको ताकि मदद मिले जल्द से जल्द यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ करने के लिए। जब आपको आंसर पेपर मिलता है तब उसी वक्त आप रफ वर्क लिख ले लास्ट पेज पे, और हो सके तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वगैरह यहाँ पे बना के रख ले ताकि आपको आंसर से लिखने में मदद मिले। देन उसके बाद आप यहाँ पे आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं। तो भाई सवाल नंबर 1 आप यहाँ लिख रहे हैं, सवाल नंबर 1 कोशिश करें कि यहाँ पे भी लिख दे, ये क्वेश्चन नंबर मेंशन किया रहता है। और हर सवाल नंबर आपको नए पेज से शुरू करना है। ऐसे 5 सवालात होते हैं तो 5 सवालात को आपको नए पेज से शुरू करना है। जैसे आपको पता है कि ए में मुतबादिल सवालात होते हैं तो आपको यहाँ बयान लिखने की जरूरत नहीं, ये आंसर पेपर है भाई, सवाल क्यों लिखे हम, यहाँ पे आंसर ही आपको लिखना है। जैसे आपका सवाल नंबर 1 आता है 4x + 5y = 19 की तरसीब बनाने के लिए x = 1 हो तो y की कीमत क्या होगी, बताएं मुझे क्या होगी, b होगी 3, है ना। तो यहाँ पे नंबर 1, यहाँ नंबर 1 क्वेश्चन है तो 1 लिखे और b बराबर 3 आप यहाँ पे लिखे। एक बात याद रखें, ये कभी कभी रोमन देता है तो आपको रोमन ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 भी देख लेते हैं। झेल में से कौन सी मसावत है, मुरब्बे मसावत नहीं है। भाई कौन सी नहीं होगी, देखिए ये x² और x² कैंसिल हो जाएगा तो ना a रहेगा, राइट। तो 2 यहाँ पे a लिख दे। इस तरह से आपको लिखना है, ये बयान नहीं लिखना है, ये सवाल बिल्कुल ही नहीं लिखना है। टाइम वेस्ट ना करे, टाइम आपका बहुत कीमती होता है। देन जैसे ही आपका ए हो जाता है तो लास्ट में आप ये जैसे ही यहाँ पे 4 सवाल आता थे तो यहाँ हो सके तो 2 लाइन बना ले, ये इससे खूबसूरत दिखता है पेपर। ठीक है, अदरवाइज नहीं टाइम है आपके पास तो इसे लेफ्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आता है सरगर्मी जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में सरगर्मी आती है 2 मार्क्स के लिए। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक सरगर्मी है। तो सरगर्मी में बॉक्स बनाना ना भूले और बॉक्स वगैरह जितनी चीजें आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो पेंसिल की मदद से करें। ठीक है, तो यहाँ पेंसिल से ऐसे बॉक्स जरूर बनाएं और यहाँ पे डिटेल फिल करें। और इसके अंदर के जो स्टेप्स रहेंगे आप चाहे तो उसे ऐड भी कर सकते हैं या फिर रब पेज पे करके यहाँ पे डायरेक्टली आंसर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरसीम, तरसीम में क्या होता है भाई, दर्ज झेल हमजात मसावते की तरसीम हल कीजिए। तो यहाँ पे 2 हमजात यहाँ पे मसावत है, इसको इसे हल करना है। तो देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई उन्हें ग्राफ पेपर पे बनाना है, तरसीम बनाना है, तो उसमें कुछ सोल्यूशन भी होता है जैसे इसे सॉल्व करना होता है। तो जैसे मैं समझ रहा हूँ कि भाई सवाल नंबर 3 में बे में ये सवाल नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से डिटेल फिल कर दें, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, सवाल नंबर प्रॉपर मेंशन करें। ठीक है, उसके बाद आप उसे हल करें। जैसे यहाँ पे पहली मसावत ली गई है और इसे हल करके यहाँ पे बताया है। फिर इसी तरह से मसावत नंबर 2 को भी यहाँ पे हमने हल करके फिल कर दिया है। और तरसीम पेपर पर क्या करें भाई, तरसीम पेपर पर तरसीम बनाएंगे इसी की मदद से। ठीक है, ये आप आंसर पेपर पे लिखे और तरसीम पेपर पर आप तरसीम बनाएंगे। यहाँ पे सवाल नंबर भी मेंशन करें तरसीम पेपर पर। देखिए यहाँ सवाल नंबर 3 बे का दूसरा है, सवाल नंबर 3 के बे का दूसरा है, ये आप प्रॉपर मेंशन करें। और एक काम रह गया, क्या होगा बताओ, इसका आंसर लिखना। तो यहाँ पे आप इसका आंसर भी लिख ले, x, y = 2, 2। ठीक है, और यहाँ पे जब आप ये जो जदवल बना लेते हैं, टेबल बनाते हैं, वहां पे भी आप इस तरह से जवाब करके मेंशन करें। तो यहाँ कोई भी गुंजाइश नहीं आपके मार्क्स डिडक्ट होने की। क्लियर हुआ? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गलतियों की निशानदेही, भाई गलती हो जाती है हमसे
तो हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गलत हो गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एग्जामिनर को बताते हैं कि भाई देखो हमसे गलती हुई है, देखो यहाँ पे देखो, ये डार्क करते उसे। क्यों डार्क करना भाई, आप उसे डार्क ना करे, उसे आप एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ दे, ठीक है, ये आपसे गलती हुई ना भाई, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी। क्लियर हुआ। देन इकाई, भाई कभी कभी क्या होता है कि मीटर वगैरह सम, मुरब्बा सम या मक्कब सम वगैरह इस तरह से कुछ लिखना होता है, तो इकाई जरूर मेंशन करें, उससे भी आप मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट, जवाबात को बॉक्स में जाहिर करें। कोशिश ये करें कि जवाबात जब आपके लास्ट में आंसर आते हैं, जैसे इससे पहले हमने किया था वहां पे, देखिए इससे पहले हमने यहाँ पे किया था, इस तरह से आप बॉक्स बनाए, लेकिन पेंसिल की मदद से, ठीक है। अब उसके बाद शक्ल में भाई रफ शक्ल जरूर बनाए, ये बात आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर लिया आपने और आपने रफ शक्ल नहीं बनाया, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस है, तो रफ शक्ल जरूर बनाए। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सवाल नंबर 3 का ए है, उसका पहला है मसला आया है, तो मसले में आपको बयान लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वहां मेंशन किया रहता है, तो आपको लिखना क्या जरूरी है, दिया हुआ है, साबित करना है। अमल, अगर अमल की जरूरत है तो अमल, तो शक्ल भी बनाना जरूरी रहेगी, सबूत और शक्ल बनाना जरूरी है। ये भाई ये मसले में ये तमाम तर चीजें आपको याद रखनी है। और हाँ एक बात याद रखें, ये ऊपर की तरफ आपको कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है, ये एग्जामिनर के लिए रहता है। और ये जानिब भी ना लिखे, यहाँ पे वो राइट करके आपको मार्क्स देते हैं, यहाँ पे भाई कितने आपने यहाँ पे स्टेप्स फॉलो किए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ ऊपर की तरफ भी मेंशन ना करे, कुछ ना लिखे, ये आपके लिए नहीं होता है, ये एग्जामिनर के लिए होता है। ये ऊपर की तरफ के जितने बॉक्स हैं ये आप लोगों के लिए नहीं होता है, ठीक है। अब आपने आंसर पेपर लिख लिया, पूरे तरीके से पेपर हो गया आपका, लास्ट में मेंशन भी कर दिया आपने कि आपने कोई सप्लीमेंट वगैरह नहीं लिया, तो 0 1 लिख दिया हमने। अब उसके बाद आपको यहाँ पे होलोग्राफ लगाना होता है। होलोग्राफ क्या होता है, एक ब्लैक कलर का आपको छोटा सा स्टिकर दिया जाता है, तो देखिए वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से आप प्रॉपर लगा दे ताकि ये पोर्शन पूरे तरीके से ढक जाए। इसमें ये बात याद रखिए, देखिए यहाँ एरो दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे एरो है ना, ये दोनों एरो, ये एरो से ये एरो की जानिब होना चाहिए, और ये पूरी तरीके से हिडन होना चाहिए, छुपना चाहिए। इस तरह से होलोग्राफ लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। होलोग्राफ लगाने से पहले चेक कर ले कि डिटेल आपने प्रॉपर फिल किए है या नहीं, ठीक है।